सभी को नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत मुहूर्त शास्त्र के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। मुहूर्त शास्त्र मतलब काल विधानात्मक शास्त्र। काल मतलब समय, समय मतलब उत्तम समय को खोज करना, निर्धारण करना। ये ज्योतिष शास्त्र का मूल कार्य था प्राचीन काल में, इसलिए इस शास्त्र को भगवान ने सृष्टि किया था। वस्तुतः व्यस्त बहुल जीवन में सामान्यतः ज्योतिष ज्ञान सभी को होना चाहिए। उससे क्या लाभ होता है ना, अपना कार्य हम कर सकते हैं। जैसे शरीर में नेत्र होने से हम सुरक्षित अपने स्थान में, निर्धारित स्थान में पहुंच सकते हैं, इस प्रकार सामान्य ज्योतिष ज्ञान होना आवश्यक है। इसको विचार करते हुए सामान्य काम किस प्रकार हो सकता है, शास्त्रों में क्या विकल्प दिया गया है, इसको विचार करते हुए मैं ये आपका सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ। यद्यपि शॉर्ट वीडियो में मैंने इसके विषय में थोड़ा बहुत डाला हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। विस्तृत ज्ञान के लिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो मैंने बनाया। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र में अनेक विषय तथ्य उपस्थापित किया गया है। उसमें काल का निर्धारण करना मूल भेद में एक जो है कि हम किस दिन को क्या करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि हमको शॉप आरंभ कब करना चाहिए, हम बिजनेस करने के लिए विचार कर रहे हैं, हम कब शुरू करें। कोई मुझे पूछ रहा है कि जैसे कि हम विद्या आरंभ करना चाह रहे हैं, कोई शास्त्र का अभ्यास गुरु से प्रथम बार शुरू करने जा रहे हैं, कब करें। कोई आगे पूछता है हमारा विवाह संबंधित या प्रेम संबंधित काम हम करने चाह रहे हैं, कब करें। और कोई पूछता है कि हम हीरा खरीदना है, हम डायमंड पहनेंगे या नीलम पहनेंगे, किस दिन हमारे लिए शुभ होगा। यद्यपि हर ग्रहों के लिए हर बार हर तिथि निर्धारित है, तथापि विकल्प में ये सब दिया गया है, हम इसको भी कर सकते हैं। तो संगीत, विद्या आदि ये सब के लिए मैं एक दीर्घ विषय आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसके संबंधित जो है शॉर्ट वीडियो में आप भी देख सकते हैं। रविवार कृत्य, सोमवार कृत्य सारे बता रखा हूँ। इससे अतिरिक्त मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ कि आचार्य ने जो मुहूर्तज्ञ विशेषज्ञ जो पंडित हमारे सब विद्वान थे, वो क्या कहे हैं अपने ग्रंथों में, उसका कुछ अंश आपको बताने जा रहा हूँ। हस्तास्वी पुष्याभिजितः क्षिप्रम लघु गुरुस्तथा तस्मिन् पन्यरति ज्ञानम भूषा शिल्पकलादिकम। यह जो श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि हस्तास्वी पुष्य अभिजित, हस्ता नक्षत्र अगर गुरुवार का हो, अश्विन नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन हो, पुष्या नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन हो, अभिजित नक्षत्र अगर गुरुवार के दिन हो, तो उसकी एक संज्ञा बन जाता है। इसका नाम, संज्ञा मतलब क्या होता है ना, नाम। तो उसका नाम क्या है, क्षिप्र और लघु। लघु मतलब क्या है ना, हल्का। तो वो उसी प्रकार काम हमको शुरू करने से हमारा जो है कार्य शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा। तो शास्त्रकार ये कहते हुए कहते हैं हस्तास्वी पुष्याभिजित क्षिप्रम लघु गुरुस्तदाम तस्मिन् पन्यरति ज्ञानम। तो पन्य मतलब क्या होता है, आपको पहले भी बता रखा हूँ। पन्य मतलब बिजनेस अर्थात व्यापार आरंभ करना, विक्रय शुरू करना है। तो कोई छोटा सा दुकान करना चाहता है या कोई बड़ा दुकान करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई बिजनेस में और कोई डिपार्टमेंट नया खोलना चाह रहा है, अनेक विषय उसमें है, वो शुरू कर सकता है। पुनः ज्ञान संबंधित जितने भी विषय है, विद्यारंभ हम करें। कोई बच्चा विद्यारंभ करना चाह रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति उस शास्त्र अध्ययन करना शुरू करना चाह रहा है। शास्त्र तो अनंत है, किसी भी विषय हमको जीवन के अंतिम तक हम पढ़ सकते हैं। कोई विशेष संबंधित कार्य हमको विद्या संबंधित शुरू करना हम चाहते हैं, तो उसको हम वो नक्षत्र संबंधित बार को अगर हो तो उत्तम माना जाता है। उसमें और भी कई चीज़ दिखा जाता है, लेकिन सामान्यतः ये चीज़ हो तो उत्तम माना जाता है, काल अनुकूल होता है। पुनः रति संबंधित
तृतीय पुरुषार्थ जो है काम है, तो उसको अन्यथा लेना नहीं चाहिए कि विवाह संबंधित कार्य हमारा बन नहीं पा रहा है, जितने भी प्रयास कर रहे हैं, तो हमको गुरुवार को उसी नक्षत्र के दिन अगर शुरू करते हैं, किसी पुत्र का विवाह करना चाह रहे हैं, पुत्री की विवाह कराना चाह रहे हैं, या नवजुवक जो है वो भी चाहते हैं कि प्रेम संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं, या पहले बार किसी अपने कन्या या जो हमारे बंधु है उनसे हम मिलने चाह रहे हैं, तो उस दिन हम कर सकते हैं। तो उसमें हमें स्वविध्य होगा, लाभदायक होगा। पुनः भूषा मतलब आभूषण बनाने जा रहे हैं, विवाह कराना है या अपने लिए धारण करना है, बनाना है, धारण करना है, किसी भी प्रकार हम काम करना चाह रहे हैं तो उसी दिन हम कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, या धारण भी कर सकते हैं। जैसा कि मोती है, माणिक्य है, विविध प्रकार रत्न धारण करना हम चाहते हैं, या कोई सुवर्ण से, रौप्य से, कोई धातु से कोई अलंकार बनाना चाह रहे हैं, या उसको बनाना के बाद उसको धारण करना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन धारण नहीं कर सकते। अगर ऐसा मुहूर्त है इसी दिन धारण करेंगे तो वो धातु नष्ट हो जाता है। अगर उसी प्रकार दिन में ज्ञान शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, वो विद्यारंभ कभी हमारा पूर्ण नहीं होगा, अर्थात हमारा विद्या पूर्ति नहीं होगा। तो इसीलिए इसी प्रकार दिन में अगर हम शुरू करते हैं, या थोड़ा फिर भी मैं कहूँगा कि इसको तो हम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरुजनों को, जो आपके मार्गदर्शक है, ज्योतिष है या गुरु है, उनको भी फिर भी थोड़ा पूछ लेना, क्योंकि ये तो मोटा मोटी विकल्प शास्त्रों में दिया गया है, इसको किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या है ना, जैसे कि शिल्प कार्य, तो शिल्प विद्या जो है मतलब चित्र संबंधित, वास्तु संबंधित, मूर्ति संबंधित, किसी भी प्रकार जो है चतुष्षष्ठी कला कहा गया है। कोई कला से संबंधित कार्य शुरू करना चाहते हैं भी हम, ये नक्षत्र में, ये गुरुवार का दिन में हो तो अति उत्तम माना जाता है। कोई संगीत विद्या शुरू करना चाह रहा है, संगीत में तो कई प्रकार आता है, जैसे कि गीत सीखना चाहता है, कोई भी वाद्य सीखना चाहता है, नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि कोई भी नृत्य सीखना चाहता है, तो इस नक्षत्र में अगर ये बार हो तो सामान्यतः हमारे पास एक विकल्प है कि हम इसमें शुरू कर सकते हैं, हमारे पास ये विकल्प है। इसके अतिरिक्त और क्या करें? इसके अतिरिक्त ये कहा गया है शास्त्रों में, जो चीज़ हम सोमवार को शॉर्ट वीडियो में कहा है, क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति जान संबंधित, वाहन संबंधित कोई वाहन खरीदी करना चाह रहा है, द्विचक्रिका हो, चतुष्चक्रिका हो, त्रिचक्रिका हो, वह भी खरीदी कर सकता है। वह भी पहले बार सीखना चाहता है, पहले बार चलाना चाहता है, वो भी कर सकता है, क्योंकि वाहन के बिना हम एक से दूसरी जगह जाना संभव नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को हम शुरू कर सकते हैं। पुनः जो भी घूमना चाहते हैं कि हम किसी ने हमको बोला कि घूमने के लिए जाना है, तो घूमने के लिए भी ये सोमवार को भी हो सकता है, गुरुवार को भी हो सकता है। किसी भी स्थान को जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए ये समय जो है अनुकूल होता है, हम जा सकते हैं। फिर भी अधिक जानकारी के लिए यात्रा संबंधित, योगिनी संबंधित को भी देखने के लिए बताया गया है, वो देख सकते हैं। लेकिन ये साधारणतः ये चीज़ जो है आपके लिए अनुकूल होगा, आप कर सकते हैं। फिर भी आपको मैं ये कहूँगा कि गुरुजनों से थोड़ा पूछ लेना, राशि शुद्धि वगैरह देख लेना, योगिनी शुद्धि आदि देख लेना, यात्रा अगर करते हैं तो उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार आज का जो विषय था आपके लिए इतना ही रहा है। पुनः कोई शास्त्र में नया चीज़ खोज के आपका सामने उपस्थित होगा। तब तक नमस्कार।